नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा एसएसपी के नए विजन और जनसंपर्क अभियान से शराब माफिया में हरकत मचा है। आज ही बड़े मात्रा में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के आहिल गांव से शराब बरामद किए गए। विधि व्यवस्था ड्यूटी में असामाजिक तत्वों की निगरानी में वाहन चेकिंग कड़ाई करने के साथ साथ वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हम लोग आज 9 बजे से ही लगातार एक सप्ताह से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। और गुप्त सूचना मिली कि ग्राम अहिल्यापुर में कुछ लोग शराब बेचते हैं और रखे भी हुए हैं। उसके आधार पर हम लोग अहिल्या गाँव में गए, मिथिलेश राय को गिरफ्तार किया गया और उनके घर पर छापामारी की गई। जहां मिथिलेश राय थे वहां भी दारू था और विशेष मात्रा में रखने की बात आई तो हम विशेष पूछताछ करके हम लोग उनके घर पर गए तो उनके दो परिवार दिलीप राय पिसर बैजू स्वर्गीय बैजू राय और मिथिलेश राय पिता धनु राय के घर पर एक ट्रंक में रखा हुआ दारू शराब विधिवत तलाशी करने पर हम लोग को बरामद हुआ। हंटर खुजा कुत्ता की खोजी था, उसकी सहयोग भी ज़्यादा लिया गया उसमें। और आसपास में भी छापामारी है जिसमें एक ही आदमी मिथिलेश राय गिरफ्तार है और अन्य के विरुद्ध में छापामारी जारी है। कितना यह मेड इन हरियाणा है और इम्पोरियल ब्लू है, जिसमें 21 बोतल 750 ml का है और 194 बोतल 375 ml का है और 180 ml का 558 बोतल है। कुल 257 लीटर पॉइंट है कम से कम बोतल। 257 बोतल ये शराब जो है किस विधि व्यवस्था जो महापर्व जो होली आ रहा है 23 फरवरी को दरभंगा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के मोहम्मद अशरफ फातमी का प्रेस वार्ता। असराहा गांव केवटी के अंदर इसका शिलान्यास होना है। उसका भी शिलान्यास यहीं कामरान मॉडल हाई स्कूल या मानू के कैंपस से किया जाएगा। तो ये 4 बड़े कार्यक्रम हैं जो दरभंगा को मिल रहा है जो डेवलपमेंट के लिए, लेकिन मैंने कहा ये सिंबॉलिक दरभंगा के अंदर हो रहा है। इसी तरह का कार्यक्रम पूरे बिहार में अल्पसंख्यक के लिए चलाया जा रहा है और चलाया जाएगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है। दरभंगा के लोग बहुत खुश हैं, खासतौर से जो अक़लियत के लोग हैं उनके अंदर खुशी है कि नीतीश जी सिर्फ वादा नहीं करते, ऐलान नहीं करते, न्याय के साथ विकास या इंसाफ के साथ तरक्की किसी एक कास्ट कम्युनिटी नहीं बल्कि सबके लिए है। कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? खुर्शीद साहब रहेंगे, मदन सैनी जी रहेंगे, संजय झा जी रहेंगे मंत्री, हजारी जी रहेंगे मंत्री जो यहाँ के इंचार्ज भी हैं। उसके बाद जो अल्पसंख्यक के जो चेयरमैन हैं माइनॉरिटी कमीशन के वो रहेंगे। वक्फ बोर्ड के शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब रहेंगे। उसके बाद हज के जो चेयरमैन हैं जो हज का काम देखते हैं इलियास साहब वो रहेंगे। मानू के वाइस चांसलर हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है वहाँ से डॉक्टर परवेज साहब आ रहे हैं वो रहेंगे। समझ लें कि आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जो भी लोग यहाँ चेयर करते हैं वो सब लोग यहाँ मौजूद होंगे। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो करोड़ रुपए की योजना हो रहा है, सब माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। सरकार चलाती है जनता दल यू भाजपा नहीं चलाती, बिहार सरकार चलाती है, चीफ मिनिस्टर चलाते हैं, प्रधानमंत्री चलाते हैं, वो सरकार को हेड करते हैं। ये इसमें कुछ हो सकता है कि केंद्र सरकार का भी हो, लेकिन सभी जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है। पैसा आ सकता है सर, हम योजना के बारे में जानना उसके मुझे ब्रेकअप नहीं मालूम। देखो बहुत सारी योजना ऐसी होती है जो सिर्फ बिहार सरकार चलाती है या स्टेट्स चलाती है। कुछ में कुछ परसेंट स्टेट खर्च करती है, कुछ का भारत सरकार करती है। तो मुझे उसका रेशियो नहीं मालूम, इसलिए मैं कह नहीं सकता। ये जितना भी कार्यक्रम हो रहा है 23 तारीख को ये अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा किया जा रहा है।
अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।